में कुछ न कुछ निर्णायक वचन चलते रहते हैं और पर निर्णय वो अलग अलग चीज़ों के होते हैं। कोई नमक मिर्ची का निर्णय करता है, कोई सब्जियों का निर्णय करेगा, कोई किसी का। हम उसको महत्व देते हैं। कोई जो वस्तु है नहीं उनका ही निर्णय करेंगे तो उनका भी अपनी जगह पर महत्व है। और वह चर्चा अनादिकाल से चलती चली आ रही है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का निर्णय किया। जड़ क्या है, चेतन क्या है, जिससे अपना जीवन कल्याण हुआ। जड़ चेतन दोनों के संबंध है, बंधन है वो, और ये संबंध टूट जाए तो बंधन से मुक्त हो जाएगी। बंधन क्या है? जड़ चेतन का जो ये बंधन क्या है? मोहा शक्ति। चेतन की जड़ में मोहा शक्ति ही बंधन है, और चेतन जड़ की मोहा शक्ति का त्याग कर दे, उसी समय बंधन का त्याग हो जाएगा। आप अभी बैठे हुए हैं, संसार का मोह है, संसार में बंधे हुए हैं। आप यदि मोहा शक्ति का त्याग कर दे तो इसी समय आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण में देर नहीं लगेगी। बंधन बनाना अपने हाथ में है और बंधनों को छोड़ना भी आपके ही हाथ में है। बंधन को छोड़ें या रखें। लोग वह कहते चले आए कि ये जो है अनादिकाल से जो है चला आ रहा है, इसको कल्याण के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत जन्म लग जाते हैं, जब जाके जीवन कल्याण हो सकता है। पर ऐसी बात नहीं है। कल्याण जब जो व्यक्ति चाहे जब ही कर सकता है, और केवल अपने अंदर मोह शक्ति का त्याग कर दे तो। मोह और भ्रम, जैसा भी महात्मा ने बताया था, मोह भ्रम ये दो ही बंधन है, और मोह भ्रम दोनों बंधनों का त्याग करके कोई भी व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र हो सकता है। उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। अपने कल्याण करने में सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, और ये स्वतंत्रता हमारी बनाई हुई है। जो स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, ये हमारी बनाई हुई है। संसार से जो संबंध जोड़ रखा है, ये भी हमारा बनाया हुआ है, मान्यता मात्र है। जितने भी काल्पनिक जो बंधन बनाए हैं या भौतिक जो बंधन बनाए, ये भी हमारे बनाए हुए हैं, और इनको जब छोड़ना चाहे जब भी छोड़ सकते हैं। जब भी छोड़ना चाहे जब छोड़ सकते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है कि की बड़े छूटे आपने की छुड़ावे पी। या तो अपने आप न्याय के वचन से, ज्ञान बोध विचार के द्वारा अपने आप ही बंधन को छोड़ सकते हैं। यदि अपने आप में सामर्थ्य नहीं है तो संत गुरुजनों का सत्संग करें। सत्संग में बैठ करके निर्णय वचन को सुन के अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर जब तक खुशी है, जब तक बंधे रहो। अनादिकाल से जीव सब बंधे हुए चले आ रहे हैं। ये निर्णय की वाणी तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कही है, बंधन छुड़ाने की वाणी। और तो लोग बंधन में बांधते चले आए हैं, काल्पनिक बंधन वाले, भौतिक बंधन बांधे। पर जब निर्णय के बाद जड़ चेतन का निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया है, यदि उसका अनुसरण करके हम अपना बंधन छुड़ाना चाहें तो छुड़ा सकते हैं, पर हम छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि ये मालूम है कि बंधन रहेगा नहीं हमारा, बंधन एक दिन छूटेगा। संसार का बंधन आप बनाए रख सकते हैं क्या? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? पारिवारिक बंधन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मोह ममता आसक्ति छोड़नी पड़ेगी नहीं छोड़नी पड़ेगी? जो संबंध आपने जोड़ रखे हैं, जो संबंध टूटेंगे एक दिन। तो यदि मान लीजिए उसको पहले से छोड़ दे तो कल्याण हो जाए। जब तक शरीर है, शरीर छूटने के बाद में छूट जाएगा, पर इससे पहले यदि छोड़ दें आपको तो आपका जीवन कल्याण हो सकता है। पर हम मरने के बाद में भी इस बंधन को नहीं छोड़ना चाहते, इसी वासना को साथ में लेके जाते हैं। वो वासना ही दोबारा शरीर धारण कराएगी, फिर बंधन चालू हो जाएगा। इसलिए जो है बंधन छोड़ना या तोड़ना आपके हाथ में है। इसके लिए कोई दूसरा वो नहीं। संत गुरुजन उसका रास्ता समझाते हैं। यदि वासना को त्याग दें तो आपका बंधन टूट सकते हैं, इस संत गुरुजन बताते हैं सत्संग के द्वारा। और नहीं तोड़ना चाहे तो बंधे रहिए। इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य होता है कि मनुष्य शरीर के अलावा किसी दूसरे शरीर में ये बंधन नहीं टूट सकता है। मनुष्य में ही सत्संग हो सकता है, समझ बूझ सकते हैं। मनुष्य में यथार्थ वाणी को समझ बूझ करके हम अपना बंधन छुड़ाना चाहते हैं, इस मोहा शक्ति का त्याग करके हम अपना बंधन छुड़ा लें, और नहीं तो बंधे रहें। ये अपनी इच्छा के ऊपर है। ये सदगुरुदेव चाहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव।